करुणा के महासागर भगवान को शिक्षा के अद्भुत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी, समग्र क्रांति के प्रणेता, शोषित और पीड़ित और मानव जाति के मुक्तिदाता पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बहुजन नायक मानव काशीराम जी और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज इस सभा का आगाज करते हुए इसका आयोजन करने वाले आदरणीय डॉक्टर निशांत जी, उनकी टीम के साथी एडवोकेट गीता जी, एडवोकेट भारती जी, आरपी सिंह साहब और हमारे बीच में बैठे हुए अनुभव के लिए अज्ञानी जी, भाई रामवीर जी और जितने भी तमाम साथी हैं, चौधरी वीरेंद्र जी, सामने जो साथी बैठे हैं सभी को मेरा जय। साथियों, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम मिलके साथ चलें, जितने भी लोग मिलके साथ चलें वो अच्छा, और हमें से हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए और जो भी समाज के प्रति समर्पित और ईमानदार लोग हैं वो प्रयास करते हैं। दिल्ली वाकई में बहुत बड़ी नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें तो एक मंडल, सिर्फ मैं एक मंडल की अगर बात करूं, मेरठ मंडल की बात करूं, तो जितना क्षेत्रफल उसका है दिल्ली का इतना भी क्षेत्रफल नहीं। इतनी आबादी जरूर होगी लेकिन इतना क्षेत्रफल नहीं। ऐसी जगह पर अगर काम करें तो जो हमारे आदरणीय आरपी सिंह साहब ने कहा कि दिल्ली पे अगर आपने कब्जा कर लिया तो देश में बहुत दूर तक आवाज जाएगी। उदाहरण आपने देखा भी है केजरीवाल जी की पार्टी का। ये बहुत अच्छा विचार भी है और प्रयास भी है। मैं इस प्रयास की और विचार की दोनों की सराहना करता हूं, लेकिन आपके सामने कुछ चीजें जरूर रखना चाहूंगा। साथियों, 2017 में जुलाई और अगस्त में हमने भी एक ऐसा प्रयास शुरू किया। अंबेडकर भवन में 2 दिन तक हमने सम्मेलन बनाया। उसमें तकरीबन 30 पार्टियों और संगठनों के लोग शामिल भी हुए, तकरीबन 150 लोग उसमें शामिल हुए। लगातार बहुत डिटेल में चर्चा हुई। उसके बाद फिर नतीजा हुआ कि भाई एक जो खास संगठन के साथी हैं, कुछ और भी साथी आ सकते हैं, एक प्रयास और किया जाए, उनको बुलाया जाए। तो हमने फिर 30 हजारी करोड़ में एक हॉल है हमारा, उसमें हमने बुलाई, उसमें भी साथी आए। जिसका नतीजा ये निकला कि नवंबर दिसंबर में हम सब लोगों ने मिलकर महाराष्ट्र में नागपुर में एक अलायंस की घोषणा की, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक, राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठन दोनों ही थे। तकरीबन 20 संगठन, जिसमें 10 पार्टियां और 10 सामाजिक संगठन मिलके एक घोषणा हुई, नेशनल बहुजन अलायंस, यानी राष्ट्रीय बहुजन गठबंधन। एक बार मैं उसका को कन्वीनर हूं। आदरणीय एडवोकेट सुरेश माने साहब जो महाराष्ट्र से हैं वो उसके कन्वीनर हैं। सब लोगों ने प्रयास किया। एक आदरणीय सुलेमान साहब हैं जो इंडियन नेशनल लीग, एक पार्टी है जो केरल में इस समय सत्ता में भी शामिल है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे इसके को कन्वीनर हैं। आदरणीय श्री पृथ्वीराज जी जो डीजीपी रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, और अभी उन्होंने एक पार्टी भी बनाई है, वो भी हमारे उस एलायंस के को कन्वीनर है। तो इस तरह से हमने प्रयास किया। हाँ, एक बात जरूर है कि इसमें कर्नाटक से एक साथी जयप्रकाश जो बिजनेसमैन भी हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, वो कुछ समय पहले बीएसपी में शामिल हो गए। ये चलता रहता है, इसकी कोई ऐसी बात। प्रयास बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो हम अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी अलायंस है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसी अलायंस में शामिल हो जाएं, या हमें अलग से अलायंस बनाना है? बना सकते हैं, कोई रोकता नहीं है, लेकिन फिर ये बात आएगी कि जब ऑलरेडी अलायंस है उसमें शामिल होने में किसी को क्या दिक्कत है? हमारा कौन सा अहम या ईगो हमारे रास्ते में आ गई, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उसका भी हिस्सा हो सकते हैं
अब हम चाहे तो अपना अलग से भी अलायंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी की बात है, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, क्योंकि हम उसका अलायंस का हिस्सा है, मैं को कन्वीनर हूं, तो अलग किसी अलायंस में शामिल होना हमारे लिए असंभव सी बात। ये तो बिल्कुल सही बात है कि आप अलायंस हो और हम भी अलायंस हो, अलायंस मिलकर इकट्ठे होकर काम करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो भी जितना भी बड़ा अच्छा मजबूत संगठन बन जाए, चाहे वो पार्टियों के या संगठनों के जुड़ने से हो या अलायंस के जुड़ने से हो, वो अच्छा है, वही हमारी ताकत भी है। और इसे हमें इससे भी सीख लेना चाहिए कि देश में तकरीबन 50-60 साल शासन करने वाली कांग्रेस भी अलायंस पर ही चल रही है। जो आज देश में सत्ता चला रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी तकरीबन 35-40 पार्टियां, तो वो भी अलायंस पर चल रही है। और अब उसको सत्ता से बाहर करने के लिए राज्यों में या देश के स्तर पे या 2-4-6 राज्यों में जो भी बने, वो भी अलायंस ही बन रहे हैं। तो ये तो सही बात है, बल्कि सीधे कहने की जरूरत नहीं कि समय मिलके चलने का है, जुड़ के चलने का है। और ईगो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि साथी ईगो रख के हम कितने बड़े पहलवान बन जाए, लेकिन जब अखाड़े में जाएंगे और पटकी खाएंगे, चित हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या हमारी सूरत होगी और क्या समाज का हाल होगा, हम सबको मालूम। तो जो चीज हम जानते हैं आज ही कि ये हो सकता है, ये होगा, आज ही क्यों ना उस चीज को सही करने के लिए, उस हार को जीत में परिवर्तित करने के लिए हम आज ही काम करें। क्या दिक्कत है इसमें? हमें ये काम करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये बात सही है, आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा जो फील्ड रहा वो उत्तर प्रदेश रहा, क्योंकि मैं जिला बुलंदशहर का मूल निवासी हूं, वहीं से मैंने एमए किया और वहीं से मेरे पिताजी ने जज बनने से पहले दिल्ली में 5 इलेक्शन लड़े, लोकसभा और विधानसभा के। रिपब्लिकन पार्टी से मेरे पिताजी जुड़े हुए थे और रिपब्लिकन पार्टी के झंडे तले 1973 में 2 महीने का आंदोलन चला, जिसमें एक मांग ये भी थी कि बाबा साहब का तैलचित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगे। मैं भी खुद उसमें जेल गया था, मैं, मेरा छोटा भाई, पिताजी, 3 दिन हम भी उसमें जेल गए थे 1973 की बात। तो हम लोग जुड़ के चले, इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं। और बहुत बेहतर है कि जो जो हमारा फील्ड है, जहां हमारी ताकत है, अगर हम उसी पर केंद्रित होकर हमारे सारे साथी एक-एक सीट बांट कर लें, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और शायद हमारी ताकत देखने का नजारा भी तभी लोगों को मिलेगा। लेकिन मेरा इसमें सुझाव ये, आपके प्रयास के मैं साथ हूं व्यक्तिगत रूप से, आप इससे निश्चित रहें, मैं आपसे अलग नहीं हूं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहां तक जुड़ने की बात है, नया अलायंस बनेगा तो अलायंस को साथ में लाऊंगा, मैं समझाऊंगा अपने साथियों को कि ये अलायंस है, हमें इसके साथ में चलना है, ये मेरी कोशिश रहेगी। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आज मेरा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी का हिस्सा हूं तो पार्टी के मेरे साथी हैं, अलायंस का हिस्सा हूं तो अलायंस मेरे साथी हैं। मैं अपने उन साथियों के साथ में धोखा नहीं कर सकता। दूसरी बात साथियों, हमें अलायंस को जो भी बने लोगों को दिखाना होगा, हम हैं, जिंदा हैं हम और ताकतवर हैं हम। जब तक ये लोगों को नहीं दिखेगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि राजनीति में किसी में एक परसेप्शन होता है, एक धारणा होती है। जब वो धारणा बन जाएगी कि नहीं ये है, ये टक्कर दे सकते हैं, ये हिला सकते हैं, तो निश्चित रूप से बदलाव आ जाएगा। लोग आपकी तरफ झुक जाएंगे, आपका साथ देंगे, आपको वोट देंगे। बेशक हम पार्टी है, पर अगर ये हम लोगों को नहीं दिखा पाते तो वोट नहीं मिलेगी। क्योंकि ये बनी हुई धारणा है, आज की तारीख में मैं कहूं न कहूं, आप कहें न कहें, माने न माने, लेकिन धारणा यह है कि जो 2019 का इलेक्शन होने वाला है वो 2 ही तरह से होगा। जो बीजेपी के साथ है वो बीजेपी को वोट देंगे और बाकी के सारे लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए, उस हराने के लिए वोट देंगे। किसी की सुनने वाले नहीं, किसी की भी। इसलिए दिल्ली में जब बाकी ऐसा कोई अलायंस नहीं है और केवल 3 ही पार्टियां नजर आ रही हैं, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, तो हम एक चौथा विकल्प दे सकते हैं। तो क्यों ना इस विकल्प को देने के लिए हम 2 काम करें। नंबर 1, 15 मार्च से पहले, क्योंकि मैं ये मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है
कि 15 मार्च के बाद या उसके आसपास चुनावों की तारीखों की घोषणा हो जाएगी, और अगर एक बार आचार संहिता लागू हो गई तो फिर बाकी सारे काम कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो चुनावों की घोषणा होने से पहले हम दिल्ली में सारे साथी संगठन के मिलके, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक संगठनों, अलायंसों, सबके सब मिलकर ईमानदार से इतना बड़ा, इतना मजबूत प्रदर्शन करें समाज की समस्या को लेकर, ताकि लोगों में संदेश चला जाए कि यार ये बहुत ताकतवर हो गए और ये ईमानदार लोग, ईमानदारी से काम करने वाले लोग। और दूसरा साथी जो मैं इसके विषय में आपसे कहना चाहता हूं, एक तो ये कि हम समाज की समस्या को लेकर ही काम करें, और एक बात यह है साथियों कि हमें जो लोग हमारे साथी हैं, इधर उधर जो बिखरे हुए हैं, उनको भी हम साथ रहें और एक स्पष्ट घोषणा करें। मुझे ध्यान है जब हरियाणा में, मैं 2 मिनट में ही बात खत्म करूंगा कि ज्यादा नहीं, हरियाणा में जब बीएसपी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, यह तकरीबन 5 साल पहली बात है, तो बीएसपी प्रमुख ने वहां ऐलान यह किया कि ब्राह्मण समाज का व्यक्ति यहां पे मुख्यमंत्री बनेगा, 20% आबादी वाला दलित समाज का क्यों नहीं बनेगा? क्यों ऐलान नहीं करते कि दलित समाज का व्यक्ति आने वाले समय में हरियाणा में मुख्यमंत्री बनेगा? और हम, मेरे पास सारे आंकड़े हैं, ज्ञानी जी ने बिल्कुल सही कहा, सारे आंकड़े हमारे पास में कि कितनी अनुसूचित जाति और कितनी पिछड़ा वर्ग, कितनी मुस्लिम, कितनी जाटा, वाल्मीकि, कितने खटीक, किस किस की कितनी आबादी है, कितने गुर्जर हैं, सारे आंकड़े हमारे पास है। तो बैठ के कैलकुलेट करते हैं ना, सारा गणित बनाते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। तो क्यों ना हम इस बात की घोषणा करें कि आने वाले 2019-20 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, हम वादा करते हैं कि या तो दलित या मुस्लिम इस राजधानी का, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, ताकि संदेश जाए लोगों में, क्योंकि मुस्लिमों की आबादी बहुत बड़ी है और केजरीवाल अगर आज बैठे हैं तो हमारे मुस्लिमों के दम पर बैठे हैं, कोई दूसरा उसका कारण नहीं है साथी। ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से होनी चाहिए, तभी शायद हम लोग कामयाब हो पाएंगे साथी। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, आपके हर ऐसे काम से जिससे समाज ताकतवर हो, समाज का भला हो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज, जो भी लीड करे, हमारी कोई भी वो नहीं है, कोई भी लीड करे, हमारी बहन लीड करेगी तो हम लीड कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई लीड करेगा तो हम लीड करें, ईमानदारी से करे और सबको साथ लेके सबकी बात सुन के करें। ये नहीं कि अपने आप जो चाहे जैसे चाहे फैसले ले ले और फिर सब पर थोपे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो हम साथ नहीं होंगे किसी भी हालत में। जय भीम, नमो बुद्धाय। भानु प्रताप जी बहुत जबरदस्त जो है ना आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, बड़े रिनाउंड जूरिस्ट और बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, और अच्छे एडवोकेट समाज के लिए एडवोकेट करने के लिए जोरदार जोश लगाते हैं। मैं भानु प्रताप जी को सैल्यूट करता हूँ, मेरा भाई है और मैं उनके साथ दिल से जुड़ा हूँ।